बंजारा था, ये पुरानी कथाएं हैं। एक बंजारा था, बंजारा होता पहले बिजनेसमैनों को बंजारा कहा करते थे। और वो बिजनेस कैसे करते थे, जैसे किसी सेठ साहूकार से पैसे एडवांस ले लिए और फिर किसी दूसरे शहर से जाकर बैलों के ऊपर, बैल होते थे, बैलों के ऊपर गधे की तरह बोरा रखते थे, थैला, उसमें किसी में चावल 10-20 बैलों में चावल, 10-20 बैलों में शक्कर, 10-20 बैलों में खंड, किसी में दाल, न्यू भर के और दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर सेल करके आया करते। उसमें किसी में लाभ हो जाता, किसी में हानि। यानी ऐसे उनका बिजनेस करते थे। बैलों के ऊपर पहले ट्रांसपोर्ट, ऐसा यही ट्रांसपोर्ट थी पहले। तो बंजारा जो था उसने एक शहर में एक सेठ से 10-20 हजार रुपये लोन ले रखा था। और उस सेठ का जब उसका समय हो गया, कितने समय के बाद मैं तेरे दे दूंगा, वो नहीं दे सका। उस साहूकार ने काफी दबाव दिया, वो मेरे पैसे दे, बहुत समय हो गया। उसके पास एक कुत्ता था, बंजारे के पास, बहुत ही वफादार। तो सेठ को उस बंजारे ने उस कुत्ते के गुण बताए कि ऐसे ऐसे ये कुत्ता बहुत ही वफादार है और हम जंगल में रहते, हमारी जरा सी भी चोरी नहीं होने देता, बहुत दूर से, बहुत सूझबूझ से शत्रु को काबू कर देता है। तो भी आप ऐसे करो, ये एज ए, हाँ, उसने वो कुत्ता कहने लगे, वो कुछ पैसे मांगे सेठ से। तो सेठ बोला, भाई मुझे कुछ थोड़ी बहुत धरोहर दे, कुछ आभूषण दे, ताकि मैं तुझे पैसे दे सकूं। तब उसने उस कुत्ते के गुण गिनवाए कि मेरे पास ये कुत्ता सबसे जो है वैल्यूएबल है, ये सबसे कीमती वस्तु है मेरी, और आप इसको गिरवी रख लो और मुझे 20 हजार रुपये दान दे दो। पहले 20 हजार था, 20 लाख के बराबर थे। तो सेठ ने सोचा, भाई ठीक है, कुत्ता रखवाली भी करेगा, बढ़िया, बता, बंजारे कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं। वो ले गया। अब वो ले गया तो क्या हुआ, एक दिन सेठ के घर पर चोर आ गए, चोर के डाकू आ गए और बंदूक, तीर, गोली ले रखी, बंदूकें। अब कुत्ता बैठा था, उसने सोचा यदि तू शोर करेगा तुझे भी मारेगा और तेरे मालिक ने भी मारेंगे ये पैसे, जिसके पास वो रखवाला रह रहा था। तो कुत्ता बोला नहीं, सोने का बहाना कर दिया। अब वो डाकू थे, पैसा काफी उठा के, बहुत सारा पैसा लेकर चल पड़े। अब कुत्ता दूर से देखता रहा उनको, उसके पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने जाकर के एक वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद कर उसमें दाब दिया, क्योंकि सूर्य उदय होने वाला था। और वहां खूब ऐसे ही सूखा रेत डाल के ऐसा कर दिया जैसे यहां कुछ नहीं दाब रखा। उस स्थान को देखकर कुत्ता वापस आ गया। उधर से सेठ और वहां के लोग जागे, देखा कि बड़ा नुकसान हो गया सेठ का, तो कई लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो कुत्ता क्या करे, सेठ के धोती पकड़े और इधर चलने की तैयारी करे। अब सेठ ने सोचा ये लाड करे है तेरे ते, उसकी ओर ध्यान नहीं दे, उधर से दुखी गना। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस कुत्ते की देखो ये क्या कहना चाहे। वो धोती पकड़कर आगे को चल पड़ा। तो वो सेठ बोले, वो चालो तुम इसके पीछे पीछे। वो समझ गया तो आगे आगे चल गया। उसने जाकर के वो स्थान वहां खोदना शुरू किया पंजों से। तो बुद्धिमान लोगों ने वो खोदा तो सारा धन पा गया। अब वो सेठ बड़ा खुशी हुआ, अब भाई कमाल कर दिया। उस बंजारे ने जैसी महिमा बताई थी इस कुत्ते की, भाई ये तो वैसा ही मिला। आज मेरे को बहुत लाभ, कई लाख रुपए का नुकसान मेरा बचा दिया। तो उसने क्या किया, एक चिट्ठी बना दी बंजारे के नाम, उस पे लिख दिया कि भी तेरे कुत्ते ने आज मेरे को कई लाख रुपए का फायदा कर दिया।
और मैं तेरा 20,000 रुपए का जो कर्ज भी माफ करता हूं और तेरे कुत्ते को भी वापस देता हूं। और वो लिख कर सारा उसके गले में चिट्ठी बांध दी और कुत्ते को भेज दिया। कुत्ता समझ गया। वो जब बंजारे के पास आया तो उसने दूर से देखा कि कुत्ता आ गया। और पहले व्यक्ति अपने कारोबार में जुबान के पक्के हुआ करते हैं, और जुबान के पक्के होते थे तभी उनके सौदे आगे चलते रहते थे, उधार मिलता था। तो उस बंजारे ने सोचा, यो कुत्ता आज मेरी बेइज्जती करा दी इसने, और धोखा देकर उस सेठ को छोड़कर आ गया। और वो क्या सोचेगा कि उस बंजारे की सूझबूझ की चाल थी, इस कुत्ते को समझा के भेज रखा था, तू बाज जाइए, इसने तो मेरी नाक काट दी। आओ देखा ना ताओ देखा, निकट से जब आ लिया तो उसके उठा के गोली मार दी, वो कुत्ता मार दिया। अब उस कुत्ते में उसका प्रेम बहुत था, मार भी दिया, लेकिन फिर उसके गले से निकट जाकर चिपट कर रोने लगा। उसके हाथ में वह पर्ची आ गई। उसमें जब उसको पढ़ा, अगर तेरा गजब हो तने तो गलत मार दिया, इसके गले में आप चिट्ठी तो पढ़ लेनी चाहिए थी, बाद में क्यों दंड देता। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो यह है कि परमात्मा जिसके साथ होता उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति यहां तक कोशिश भी कर जाता तो ऐसे रोते जैसे बंजारा रोया था कुत्ते ने मार के, टक्कर मार मार कर रो रहा है वो बंजारा उनके वृक्षों के कि मैं जालिम आदमी हूं। ऐसे नेक प्राणी को मैंने बगैर सोचे समझे ऐसा कर दिया। तो ये दास, ये समाज ये देख लिए, दास के चिट्ठी लेकर है परमात्मा की, ये सदग्रंथ सारे खोल कर परमात्मा के, और इन सदग्रंथों में नोट कर रखे। गहरी नजर गीता में, गीता जी का पुनर्अनुवाद पढ़ कर देखो। कई ये कहते हैं ये नकली, ये आचार्य, ये झूठे कपटी दुनिया को भ्रमित करने के लिए यूं कहे भाई रामपाल को संस्कृत न आती, वो के अनुवाद करेगा गीता जी का। तो हमारे भक्त एक बोला, रे कमाल की बात है, देखना तो ये है संस्कृत नहीं आती अनुवाद कर दिया, इसी को तो करिश्मा कहते हैं, देख पढ़ के और बताओ इसमें कोई त्रुटि है तो तुम आचार्य बने फिरो थे। परमात्मा बताते थे, कबीर साहब कहते, कबीर वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं, लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। अब इन मैं ऋषियों की जो ना वो नकली, अब इनकी ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया, जैसे किसी गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने, और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया वो खेतों में, वो आसपास के चनों को, गेहूं को, खेती को खावे, और रखवाले ऑर्डर कब आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। एक कुमार को पता चला इस कहानी का कि इस जंगल में शेर आवे रात ने और फसल खा जाता है। तो उसको कुमार शाना था, उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी। तो उसने सोचा कोई कुमार ने गलती गड़बड़ कर रखी है, अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए खवावा खेती ने। तो उसने गांव वालों से कहा तुम डरो ना, आ जाओ मेरे साथ, ले चलते हैं, पहचान तो करा उसकी शेर है के। तो उसने अपने 2-4 गधे ले जाके उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए, और फिर वो शेर आया न, दूर तो दिखा वो शेर, वो आ गया, वो लग गया खेती वो फसल खाने। रखवाले तो चढ़ गए वृक्षों पर। कुमार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, वो सब वृक्षों पर चढ़ गए। थोड़ी देर में वो गधे जो कुमार के थे 5-4, वो लग गया अपने राग रमण बोलने, हो उधर से वो शेर भी लग गया, हो उड़े आ गया अंदर। तो जब पता चला, कहते हैं शेर कार गधे का बोली तो मेरा पट्या करे ऊपर के कवर तो थोड़ा है।
तो ये सरसी थे या अविद्वान थे, इनकी ज्ञान तो पता लगा। अब शेर तो पहले से दाड़ रहा था कबीर परमेश्वर, और ये जिनको हम शेर मान रहे थे, ये तो गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी। परमात्मा कहते हैं खरना हुआ केहरी कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए। शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, मैं ऋषि बनकर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए। इन तो संत नहीं बनते, संत ज्ञान से बनता है। और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया। वो काशी माए कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव जय हो। जिसने भगवान का धक्का मारा था, धक्काए थे, उसके सारे शरीर में कोड शुरू हो गया। कोड ही हो गया। शाम कटकट पड़े, सारी रात रोए चिल्लावे, सारी जड़ी बूटी करवा ली, सारी सतुति प्रार्थना। भगवान कृष्ण का कट्टर पुजारी था, उसको अर्ज कर दिया। तो सपने में श्री कृष्ण दिखे उसने और कहा जाके के पांडे, उस महापुरुष के चरण धो के पी ले, तेरा तब पीछा छूटेगा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। मेरे पास कोई तेरा समाधान नहीं इसका। अब कहते मरता क्या नहीं करता। उसने अपने साथी पांडे बुलाए और कहा भी भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है, मेरा बुरा हाल है, और ऐसे आदेश दिया है भगवान ने, क्या करूं मैं। वो कहने लगे क्या फर्क पड़ता है, जान बच जाएगी। चल चरणामृत ले ले, उसके माफी मांग ले, क्षमा याचना कर ले। परमात्मा बैठे थे वहां, घूमया करते हो तो काम ही सारे थे। अब वो पांडा तो लेकर चल रहा कटोरे में जल, चरणामृत बनाऊंगा। वो निकट आओ, परमात्मा आगे को चल दे। अके नहीं पांडे, दूर रहना, हम अछूत है, दूर रहना, अछूत है। और वो हाथ जोड़ा, महाराज डट जाओ, महाराज जी रुक जाओ, मैं मर गया, मेरा बुरा हाल है। कि नहीं आप अछूत, आपको अछूत के निकट नहीं आना चाहिए। अब काफी देर उनकी रिहर्सल करके रैली काट गए, तब बैठ गए एक पत्थर पे। अकबोल क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मुझे कोड लग गया, मेरा कुछ समाधान बताओ, आपके चरण धोकर पीऊंगा, श्री कृष्ण जी ने बताया है। परमात्मा बोले चरण धोना अच्छी बात है, लेकिन केवल चरण धोने का पीने से नहीं बनेगी बात, मैं जो कहूँ वो करना पड़ेगा। अब जो कहोगे वही कर लूंगा। इस मंदिर के अंदर कोई छुआछात नहीं होगी, यदि तुमने छुआछात की तो तुम्हारी सबकी यही दशा फेर हो जाएगी, जो भी इसमें छुआछात करेगा। और एक पत्तल में शूद्र और ब्राह्मण रोटी खाओगा। मंजूर है? अकजी मंजूर है कि ठीक है, ले जा चरणामृत। सत भक्ति सागर। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। एक उपदेशी परिवार की लड़की किसी अनुपदेशी परिवार में ब्याही गई, उनका संयोग हो गया। उनके गुरुजी उधर जा रहे थे, घर वालों ने कहा कि गुरुदेव आपकी बेटी वहां गई है, उधर से होते जाना। वो मानते नहीं, हमको कुछ शिक्षा देना। तो वो गुरुदेव उनके घर चला गया। उस दिन न तो उसका पति था, न उसका ससुर, कहीं बाहर खेतों में गए हुए थे, किसी कामवश बाहर गए हुए थे। उधर से क्या था कि उसकी सासू ने सास को काफी कहने सुनने से
5-6 महीने पहले किसी संत से उपदेश ले लिया था। गुरुदेव वहां पहुंचा, उसने पूछा कि बेटी सासू है तेरी? और सासू वहीं बैठी। कहा जी। कितने वर्ष की है? कि 6 महीने की। 6 महीने की है मेरी सासू। अच्छा। और ससुरा? बोला ससुरा तो सही नहीं। और पति? बोला पति भी को ना। अच्छा। कहा बेटी मैं फिर आऊंगा, अभी तो मुझे समय है नहीं, फिर 1-2 दिन रुकूंगा, सबको प्रार्थना करूंगा और समझाएंगे। चला गया। अब वह बुढ़िया ने तो सींग पहना लिए और लगी लड़न उस लड़की के साथ। कितना शर्म नहीं आई, हमारी बेइज्जती करे, इतना बोलन का भी ना बेरा है। वरना 60 साल की औरत ने तो 6 महीने की बतावे और ससुरा मार दिया, तो खसम मार दिया। उन लोग सह को ना। अब वो विकला शुरू। अब ऐसे होता है जगत और भगत का न्यू बैरोस है, उनके सारे नियम उलट होते हैं। अब बुढ़ा आया सामने, बुढ़िया ने तो वो भी शुरू कर सारे प्रवचन सुनाने। बोली किसी घर की आएगी या देख मन्नत न्यू के 6 महीने इनके गांव तारा था एक बाबा जी। और उन्होंने पूछा था तेरी सासू सह कितने दिन की है? तेरी सासू है ना? बोली कोई सासू तो 6 महीने की है। मुझे तो 6 महीने की बताया और तन्ने तेरे बारे में कहती ससुरा तुम्हारा सह को ना। और खसम ने भी जो बोले हमारे लड़का भी मार दिया इसने, तेनों को भी कोई ना। अब बूढ़ा समझदार था भाई इस बालक के लाके बालक होऊंगा और वो कह के गया है 2 दिन आऊंगा, फिर मैं उसी से बात करूंगा। तो उस वृद्ध ने उसके ससुर ने जब वो आया संतोष से पूछा महाराज जी इस लड़की ने बहुत गलत शब्द प्रयोग किया और हमने इस बात का बड़ा दुख हो रहा है। अब क्या शब्द प्रयोग किए? कि उसने आपकी बात हो रही थी जो मेरी पत्नी को अपनी सासू जो 60 वर्ष की है लगभग उसको तो नहीं बोली क्या 6 महीने की है। और मैं देख तेरे आगे जीवित बैठा मेरे बारे में क्या बताया था उसने? ससुरा सह को ना। या कितनी नालायक लड़की है। और अपने पति के बारे में भी नो कहे थे उससे वो भी को ना कि वह रांड होगी भाई। तब उस महात्मा ने कहा कि चौधरी साहब बात सुनो मेरी, ये हमारे कोड वर्ण थे, ये थारे समझ में बात आने की कोई नहीं थी। वह बुढ़िया बुढ़िया बैठी, वह लड़की भी बुला ली, सारे बैठ गए, वो इकट्ठे हो गए। जब उस महात्मा जी ने कहा कि जिसने नाम नहीं ले रखा भक्ति नहीं करता उसका मनुष्य जीवन नहीं है, वो तो पशु के साथ जीवन है। और इस बुढ़िया ने 6 महीने पहले नाम लिया होगा। वह बुढ़िया बोली हाँ जी 6 महीने पहले नाम लिया था मैंने। एक महाराज जी आ रहे थे गांव में और इस थारी बेटी ने दबाव देकर मुझसे नाम दिलाता, मुझे नाम दिला, तो इसलिए तेरे को तुमने बता रही थी 6 महीने की से बुढ़िया। इससे पहले का माई तेरा जन्म पशु के साथ था, मानस का नहीं था। और जिस दिन तो नाम मिला उस दिन तो तेरा मनुष्य का जीवन प्रारंभ है, इसलिए तू 6 महीने की बताई। अच्छा महाराज जी मेरा तो गलती होगी और मन तो बहुत गलत शब्द बोल दिया बेटी ताई। अब कोई बात ना, बिना ज्ञान के ऐसे हो जाता है। और ससुर ने नाम नहीं ले रखा इसलिए इसने नौका कि तो सही को नहीं। तो बुढ़े के भी इस बात का असर हो गया। अब महाराज जी बात तो तेरी सोड़ा ने काफी ज्ञान समझा। तो उस ससुर ने भी नाम ले लिया, फिर पति ने भी उपदेश ले लिया। एक पुण्य आत्मा अच्छे घर की बेटी सत्संग परिवार की दूसरे घर को जाकर भी ऐसे सुधार देती है। तो जिस दिन से आप जी को उपदेश मिला है वो आपका जन्म है और बाकी का जो जीवन है आपका वो व्यर्थ गया। फिर भी कहते हैं जीना तो थोड़ा ही बोला, कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जब तक हमें उपदेश प्राप्त नहीं हुआ तब तक हमारा जीवन व्यर्थ होता है। और मानुष जीवन पाकर परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो अब ये पशु तुल्य जीवन बताया सतगुरु ने। तो गुरु जी भी पूरा हो। देखो परमेश्वर कबीर जी आते हैं वो चारों युगों में
अपना ज्ञान प्रचार करते हैं और उस ज्ञान के अंदर दम होता है, बाकी ज्ञानों में दम नहीं होता। तो उस परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के ये नकली संत भी नाम देते फिरते हैं, उसी आधार से वो नाम ले लेते हैं, लेकिन उनको और लाभ कुछ नहीं होता, नाम का जो उपयोगिकारी नहीं है। लेकिन इतना अवश्य हो जाता है कि उनके बताए अनुसार वो बुराइयों से बच जाते हैं। बीड़ी शराब मांस तंबाकू अगर वो छुड़वा देते हैं उनका, तो उन पापों से बच जाते हैं। और ये समय आता है कोई बहुत लंबे समय के बाद, जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसमें आप जी को उपदेशी बनाकर और आपकी बैटरी चार्ज करके आपको इतनी भक्ति करवाएगी कि अब इस पिछली पीढ़ी तक आप जी का मनुष्य जीवन चलता हुआ आ रहा है। और केवल आप जी को 5 नाम देकर गए थे। इन 5 नामों से 600 वर्ष पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे, परमात्मा ने और नाम नहीं देते थे। और केवल कुछ ही पुण्यात्माओं को, जो विशेष आत्माएं थी, उनको ये सभी मंत्र दिए गए थे, लेकिन उनको आगे दान करने का आदेश प्रभु ने नहीं दिया था। वो कौन सी पुण्यात्माएं हैं जो 600 वर्ष के दौरान, आज से 600 वर्ष के बीच में जिनसे परमात्मा मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी उनके समकालीन थे, आदरणीय नानक साहिब जी कबीर साहिब के समकालीन थे, आदरणीय मनुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले गांव, छुडानी वाले जिला दज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, ये बाद के हुए हैं। उनके समकालीन 2 महापुरुष थे। उन सबको परमात्मा मिले और उनको नाम पूरे दिए, लेकिन उनको आगे नाम देने का आदेश नहीं दिया। किस लिए नहीं दिया? क्योंकि ये नाम फिर सब जगह फैल जाएगा। नकली संत, काल के दूत इन्हीं नामों को देते हुए फिरेंगे और हमारी जो पिछली पीढ़ी का समय आएगा इनको पार करने का, जो अब वर्तमान में चल पड़ा, तो उस समय हम न तो ज्ञान की भिन्नता बता पाएंगे और न ही नाम की कोई भिन्नता होगी। वही नाम वो नकली दे रहे होंगे, वही नाम हम देंगे, तो उन नकलियों को छोड़कर वो पुण्यात्मा हमें पहचान नहीं पाएंगी।